डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासिटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण के तहत रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में कुछ मुझे जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें से मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि शहीद राय सिंह बंगारी इंटर कॉलेज, जमालकोट, सुनेटा, हरदार को इंटर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। जखोली विकासखंड के अंतर्गत तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स करवाई जाएगी। महाविद्यालय जखोली को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र विषयों को भी मान्यता प्रदान की जाएगी। अगस्त मुनि विकासखंड के बछड़चू में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। विकासखंड जखोली के ग्राम पंचायत घगड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनाने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में मयाली से गुप्त काशी व भीरी से मक्कू चोपता तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के स्तर पर राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की कवायद शुरू हो गई है। पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधि वाले जिन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपा जा सकता है, उनके संबंध में CS ने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं आगामी 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। इसको लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव नाकाफी है। कहा कि पूरी तरह से राजस्व पुलिस के क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को सौंप देना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्व पुलिस के कारण थोड़ा देरी तो हुई है, लेकिन जिस तरह से तत्परता के साथ रेगुलर पुलिस ने काम किया है और मैं इसमें कोई शक की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। और जिस तरह से सारे जितने अभियुक्त हैं वो जेल के अंदर चले गए हैं और जितने भी पहलू हैं उन पे जांच हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस समय जो जांच चल रही है वो बिल्कुल अच्छी है और सही दिशा में चल रही है। ऋषिकेश में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मोबाइल प्रदर्शनी का महापौर ने शुभारंभ किया। इस दौरान नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि किताबें हमारी सच्ची साथी होती है। इसे न सिर्फ एक आर्थिक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, बल्कि इससे पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। वो बोले फूल भी कलियां भी, वो बोले मुखवा की गलियां भी, हो माँ तेरे द्वार पे। गंगा पुस्तक हरकिरी माँ का यहाँ पे जिस प्रकार से गंगा सागर गौमुख से लेकर गंगा सागर तक उन लोगों ने उसका संचालन किया हुआ है। नमामि गंगे और टीम के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जगह जगह पूरे गौमुख से लेकर गंगा सागर तक प्रत्येक गंगा टाउन से होते हुए और उन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से उनको कंपटीशन करवा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए
उस चीज़ के बारे में जागरूक करना, जिस प्रकार से कि राजा भागीरथी ने अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या करी थी और स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पे लेके आए थे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ, ट्रेनिंग देने जाती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। किच्छा और पुलभट्टा पुलिस ने स्मैक का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 47 किलो 81 ग्राम स्मैक बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग युवक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलभट्टा पुलिस ने सूचना मिलने पर मारुति कार को रोककर उसमें सवार 3 लोगों की तलाशी ली। पुलिस को उनके पास से 27 किलो 59 ग्राम स्मैक बरामद हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशाखोरी के विरुद्ध काफ़ी दिनों से अभियान पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें पूर्व में भी काफ़ी मात्रा में नशे के सौदागरों को पकड़ा गया और माल बरामद किया गया उनसे। इसी क्रम में पुलभट्टा पुलिस और किच्छा पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई, जिसमें किच्छा पुलिस द्वारा 20 ग्राम और पुलभट्टा पुलिस द्वारा 30 ग्राम इसमें बरामद की गई है, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अभियुक्त जुनैद है, उसके ससुर जो असलम पठान है, वो काफ़ी कुख्यात है, वो इसमें का धंधा करते हैं, उन्होंने उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी से अर्जित की गई है। मौसम की मार किसानों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही है। आलम ये हो चला है कि किसान कर्जदार बनता जा रहा है। वहीं किसानों की उम्मीद अब सरकार से लगी है। अपनी फसल को इस हालत में देख देश का अन्नदाता बेहद परेशान है। वहीं कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि फसलों का ध्यान रखें और खेतों में पानी न भरने दे, जिससे धान की फसल को ज्यादा नुकसान न पहुँचे। इसमें तो ये है कि अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना उसको मंड ले खेत से। इससे पहली बात तो ये है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी। उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। दूसरी इसमें जो है अधिक पानी भर जाता है तो एक फुंसा सा होता, बीमारी आने का खतरा रहता है, जिसमें रातों रात जो है खेत सूख जाते हैं। जो आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया। और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे के तौर पर रख बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है। सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी।